नमस्कार साथियों, आज हम लोग संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन और परसेप्शंस के बीच में क्या अंतर है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों हालांकि एक दूसरे से लगा हुआ टॉपिक है कि संवेदना होगी, उसके बाद जो है आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। अब देखिए, इसके बारे में छोटी छोटी बिंदु हैं, उस पर चर्चा करते हुए हम उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार है, यानी संवेदना हमारी ज्ञानेंद्रियों, हमारे इंद्रियों के द्वारा जब किसी वस्तु या किसी उद्दीपक का हम आभास करते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां मुख्य रूप से आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, शारीरिक, मानसिक, जो भी 7 प्रकार की हैं, मुख्य रूप से 5 ही हैं। लेकिन इनके द्वारा जब हम किस चीज़ का आभास करते हैं, महसूस करते हैं, जानते पहचानते हैं, तो इन्हीं ज्ञान का प्रथम द्वार है। जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं होगी, उस व्यक्ति में ज्ञान की चीज़ें आ ही नहीं सकती। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का द्वितीय द्वार है। अब चूँकि हम किसी भी वस्तु को अपनी ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा जान गए, पहचान गए, समझ गए, तो उसके बाद वो चीज़ के बारे में जब पूर्ण रूप से ज्ञान हमें हो जाता है, जैसे हमने कोई चीज़ खाया, तो खाया, अब वो क्या खाया, नहीं खाना खाया, लेकिन क्या खाया, मतलब खट्टा चीज़, मीठा चीज़, दाल चावल या मीट मछली, जो भी, उसके बारे में जब हम उसका स्पष्ट रूप से कन्फर्म कर लेते हैं, तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, बुक्स पढ़ रहा है, तो बुक्स के बारे में, यानी बुक्स होती है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, लेकिन जब ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये इस सब्जेक्ट की बुक है, साइंस की है, मैथ की है, आर्ट की है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसकी भी है, तो उसको कहते हैं परसेप्शंस, प्रत्यक्षीकरण। इसीलिए ज्ञान का द्वितीय द्वार भी कहा जाता है। यानी संवेदना के द्वारा हम उसको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानते हैं, प्रथम द्वार हो गया। और द्वितीय द्वार का मतलब कि उस चीज़ के बारे में डिटेल में जान जाते हैं, तो वो द्वितीय द्वार हो गया। ये प्राथमिक मानसिक क्रिया है। प्राथमिक मतलब पहले हमने उसको जाना, पहले हमने महसूस किया, इसलिए प्राथमिक। उसे द्वितीय मानसिक क्रिया है, यानी उस चीज़ को, इसमें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों हो गया, इसीलिए द्वितीय मानसिक क्रिया हो गई। पहले संवेदना होगी, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण होगा, तो द्वितीय मानसिक क्रिया। हालांकि दोनों मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम मानसिक क्रिया कौन है, क्या है, ऑप्शन दे देगा तो संवेदना होगी, और द्वितीय मानसिक क्रिया कौन सी है, तो प्रत्यक्षीकरण होगी। सरल मानसिक क्रिया है, इसमें बस आप समझ लें कि केवल आभास होता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से हम समझ नहीं पाते। और यह भी कहा जाता है, यह छोटे बच्चों में संवेदना ज़्यादा होती है, इसलिए सरल मानसिक क्रिया कही जाती है। और इसे जटिल मानसिक क्रिया यह वयस्क व्यक्तियों में होती है, क्योंकि उनको सोचने, समझने, जानने, ज्ञात करने की क्षमता बढ़ जाती है। देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि कौन सी चीज़ है, तो जब जानकारी प्राप्त करते प्रत्यक्षीकरण, केवल देख करके समझ लिया हाँ बस ये है, तो वो संवेदना होगी। लेकिन देख करके जब हम किसी चीज़ को अपनी आँखों से, सुन करके अपने कानों से, किसी आवाज़ ही आप सोच लीजिए, मैंने सुना कोई आवाज़ है, तो आप किसी की आवाज़ सुने, भाई किसी की आवाज़ है, अब आप समझ लिए कि हाँ फला की लड़के की आवाज़ है, आज जिस कई लड़के हैं, तो उसमें समझ गए कि हाँ इस लड़की की है, लड़के की है, आदमी की है, कुत्ते की है भी। तो उस चीज़ को जब कन्फर्म कर लेते हैं, तो वो प्रत्यक्षीकरण, यानी उसको जटिल मानसिक क्रिया। निष्क्रिय क्रिया इसलिए है कि छोटे बच्चों में पाई जाती है, तो इसलिए इसमें यानी पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, इसलिए इसको निष्क्रिय क्रिया कहा गया। और इसमें पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास हो जाता है, इसको सक्रिय क्रिया कहा गया। और ये वयस्क में भी पाई जाती है, ये छोटे बच्चों में पाई जाती है संवेदना। अगला है परिचयात्मक है, इसमें केवल आभास होता है, केवल फील होता है, केवल जानते पहचानते हैं, पूर्ण रूप से उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती। इसमें वस्तु विषयक हम जानते हैं, उसको पहचानते, उसके बाद उसकी
पूर्ण विषय के बारे में भी हम जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यह कौन सी चीज़ है, यह कौन सी वस्तु है, कौन सा उद्दीपक है। दूसरा है आंशिक क्रिया। बस आंशिक क्रिया वही चीज़ें हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन यहीं से है कि अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि अपने आप में बड़ा छोटा सा टॉपिक है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे कि आंशिक क्रिया, मतलब कि अब इसमें केवल संवेदना एक आंशिक क्रिया है, मतलब जान गए हम इस चीज़ को। अब इसमें क्या है कि ये संपूर्ण क्रिया, उसके बारे में पूर्ण रूप से जान गए। कोई बुक्स है, हमने देखा टेबल पे रखी हुई है, हम जान गए कि हाँ ये बुक्स है, लेकिन उस बुक्स के बारे में जब हम जान गए कि नहीं ये किस सब्जेक्ट की बुक है, तो उसको हम कहेंगे जो है प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन। इसलिए संपूर्ण क्रिया मस्तिष्क के ज्ञान केंद्रों से इसका संबंध है, यानी मस्तिष्क से हमने ज्ञानेंद्रियाँ, इंद्रियाँ जितने भी सेंस आर्गन से जुड़ी हुई है हमारी हैं, तो इसके साथ इसका केवल मस्तिष्क के ज्ञान केंद्रों से इसका संबंध होता है। भाई हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक तरीके से हम घ्राण सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उसका संबंध हमारे मस्तिष्क तो है ही है ज्ञानेंद्रियों का। तो बस केवल वहीं तक उसका संबंध होता है कि हमने उसको देखा, सुना, स्पर्श नहीं कर पाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क के ज्ञान केंद्रों के साथ साथ साहचर्य से भी संबंध है, यानी हमने ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा जाना, पहचाना, लेकिन वातावरण के साथ भी संबंध स्थापित करके उस चीज़ को पूर्ण रूप से कन्फर्म कर लिया कि यह क्या चीज़ है। इसी को कहेंगे कि प्रत्यक्षीकरण। छोटा सा टॉपिक था और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।